नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज बात होगी किसानों पर। कब सुनेगी किसानों की सरकार? बात तो यही कही जा रही है क्योंकि लगातार सरकार बीच का रास्ता निकालने के लिए एकजुट हो चुकी है। वहीं किसान एमएसपी को लेकर आज भी डटे हुए हैं। 8 दिन से खुले आसमान के नीचे किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। विज्ञान भवन के लिए निकल चुके हैं चौथे दौर की बातचीत करने के लिए। अब आगे क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार एमएसपी पर संकट मंडरा रहा है और इसे लेकर किसानों की एक ही आवाज कि मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी पर संकट है और बिचौलियों द्वारा सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा जमीन भी चली जाएगी। किसानों के मन में कई शंकाएं हैं, उन्हें सरकार कैसे दूर करेगी? और सूत्रों के हवाले तो यही माना जा रहा है कि किसानों के इसी हट के आगे सरकार का यही कहना है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। कृषि कानून पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। सीधा हमारे मेहमानों से रुख करते हैं जो उस पर बातचीत करने के लिए किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जामंदिया का, बहुत स्वागत के साथ। आज चौथे दौर की बातचीत होने वाली है जी, क्या कुछ निकल कर आ सकता है? क्या सवाल रहेंगे आपकी ओर से? तो देखिए, सवाल बहुत सीधा है, इसमें कोई बात लुकी छुपी नहीं है। हाँ। मैंने बार बार ये की सवाल पूछा हूँ इस सरकार को कि ये 3 कानून अभी ही लाने की जरूरत क्या है, और अगर ये 3 कानून किसानों का इतना भला करने वाले हैं, वो 70 साल का शोषण बंद करने वाले हैं, वो एपीएमसी के बाहर किसानों को अच्छे दाम यानी एमएसपी से ज्यादा दाम देने वाले हैं, तो फिर उस एमएसपी को इन 3 कानूनों में जोड़ने के लिए, उसको कानूनन अधिकार देने के लिए इतना संकोच सरकार क्यों कर रही है, इतनी टालाटाल क्यों कर रही है? ये सीधा सवाल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का झुंझुना हाथ में दे दिया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हम हटा रहे उसका झुंझुना दे दिया, पर किसान का जो कहना है कि हम पैदा कर रहे हैं उसको सही दाम मिलना चाहिए। उस सही दाम की व्याख्या जो मोदी जी ने खुद ने मानी है कि स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक खर्चे पर 50% मुनाफा जोड़कर, तो उन्होंने वो C2 पर 50% तो नहीं दिया, पर वो A2FL पे जो 50% दे रहे हैं उससे भी वो मुकरना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रम पैदा कर किसानों को धोखा बताया जा रहा है, और मोदी जी भी भ्रम पैदा करके भविष्य का सपना बता रहे हैं। अब भविष्य का सपना क्या होगा, ये कैसा मोदी जी पे विश्वास करे कि जिन्होंने 50% दाम देने की बात कही, आमदनी दुगनी करने की बात कही, किसानों के लिए सब अच्छी चीजें करने की बातें कही और एक भी पूरी नहीं की। अब 50% भी दाम नहीं दिया, आमदनी भी दुगनी नहीं की। जो कुछ मिल रहा है पंजाब हरियाणा के उत्तर भारत के किसानों को, वो भी अगर छीनने की एक राजनीति है, एक अर्थनीति है। आज के अखबार में एक आर्टिकल आया है कि अमेरिका के किसानों को $46 बिलियन की सब्सिडी मिलती है, यूरोप के किसानों को 54 यूरो बिलियन की सब्सिडी मिलती है। तो वहां सब्सिडी मिल रही है और यहाँ पे किसानों को बाजार के भरोसे पे छोड़ने की बात हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसानों का भला कैसा होगा हमारे देश में। हमारे देश में किसानों को सरकार की मदद की जरूरत है। मोदी जी भी इस बात को मानने लग गए हैं, पर मोदी जी को उस जिम्मेदारी से अब निकल जाना है और इसीलिए किसान इतना आक्रोश बता रहा है। मैं फिर से आपके माध्यम से मोदी जी से विनती करूंगा कि वो इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए। उन्होंने जो आश्वासन दिया है 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे, उसके बारे में किसानों में विश्वास पैदा करे। और जो कल मोदी जी ने बनारस में कहा था कि हमने 3 लाख करोड़ का गेहूं खरीदी किया, 5 लाख करोड़ का धान खरीदी किया, 50,000 करोड़ की दालें खरीदी की, यही बात लिखकर दे देवे कि इसी तरह से किसानों के उपज की खरीदी, अगर बाजार में किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है तो सरकार खरीदी करेगी, तो किसानों का समाधान हो सकता है। यानी आप लिखित में चाहते हैं, सरकार की ओर से भी आपने सुना होगा कि जो ये कानून हमने बनाया वो गंगा जल की तरह साफ है और वो किसानों के हित में है, इसे वापस लेने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। अगर वापस नहीं लिया जाता है, क्योंकि बातचीत तो लगातार चल रही है, चौथे दौर की बातचीत होगी किसानों की और सरकार की और आपके बीच में, अगर नहीं लिया जाता है तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे क्या रास्ता निकालेंगे? देखिए, किसानों ने तो यही कह दिया ना कि आप ये 3 कानूनों में सिर्फ इतना लिख दे दीजिए कि एमएसपी का बंधन रहेगा। अब मुझे बताइए कि भाजपा के नेता
हमारे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? जब मोदी जी और कृषि मंत्री जी और सब भाजपा के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में है, किसानों का बिचौलियों के माध्यम से जो शोषण होता था, आड़तियों के माध्यम से जो शोषण होता था, कांग्रेस ने 70 साल जो शोषण की व्यवस्था बनाई वो सब दूर होने वाली है। अब एपीएमसी के बाहर जो व्यापारी आने वाले हैं, अंबानी अडानी के रूप में, वॉलमार्ट के रूप में, वो सब किसानों को अच्छे दाम देने वाले हैं। तो अच्छे दाम का मतलब क्या हो गया? एमएसपी से ज्यादा हो गया। तो एमएसपी से ज्यादा अगर दाम मिलने ही वाले हैं तो फिर एमएसपी को कानूनन बनाने के लिए, जैसा गन्ने की कीमत एफआरपी को कानूनन है, स्टैट्यूटरी है, वो बनाने में इनको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि इनको खरीदना तो है ही नहीं, ज्यादा तो दाम मिलने वाले हैं, तो फिर क्यों डर लग रहा है? इसका तो जवाब देना चाहिए ना। ठीक है, लगातार आप लोगों का एक ही कि ये लिखित में दे दे, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए। अगर वो इतना ही भला कर रही है, इतना ही अच्छा सोचती हैं, तो लिखित में दे दे। और ये फिर धरना प्रदर्शन जो किसान कर रहे हैं, आसमान के खुले आसमान के नीचे जो बैठे हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन जब मैं कल किसानों के बीच में थी और बातचीत कर रही थी, तो उनका एक ही कहना था कि हम तो यही चाहते हैं कि ये जो हमारा कानून है, इन्होंने काला कानून इसे नाम दिया है किसानों ने, और इसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी मांग ही नहीं की, बिना मांग किए ही हमारे ऊपर थोप दिया गया है। उधर सरकार का कहना है कि पंजाब में सबसे ज्यादा व्यापक मंडियां है और वो बिचौलिए हैं, उसमें बहुत कम 000 किसान बताए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, बिचौलिया कौन है? बिचौलिया कोई है ही नहीं, अड़तिया है। अब ये बार बार ये डर बता रहे हैं, या इनके समर्थक लिख रहे हैं कि पंजाब में 8.5% मंडी टैक्स है, वो बिचौलियन के घर में जाता है, वो 5,000 करोड़ का है, और उसके कारण वो लोग भड़का रहे हैं। अरे, अगर आपको ये डर लग रहा है तो आप वो मंडी टैक्स वगैरह सब निकाल कर मोदी जी सीधे अपने बजट में से 5,000 करोड़ रुपए पंजाब के सरकार को दे देवे ना। ये सवाल वो 8.5% का नहीं है। ये समझना होगा कि आज अगर एफसीआई की खरीदी बंद होती है तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को 1,500-1,600 रुपए भी गेहूं का और धान का दाम नहीं मिलेगा। मैं एक सादा हिसाब आपको बताता हूं कि पंजाब का किसान धान और गेहूं की फसल में एक साल में 1 एकड़ में 50 क्विंटल पैदा करता है। अगर 5 एकड़ का किसान है तो वो 250 क्विंटल पैदा करता है। उसको 400 रुपए क्विंटल भी कम मिले तो उसका 1 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है। मुझे बताइए कि 5 एकड़ में उसको जो 1 लाख रुपए का मुनाफा साल का होने वाला है, वही घाटे में चले गया तो वो अपना परिवार कैसा पालने वाला है? जरा बताइए ना मोदी जी। बात तो बहुत करते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये बताइए, फिर मजदूर की मजदूरी कैसी बढ़ेगी अगर गेहूं और धान के दाम कम हो गए तो? ये भी बताइए। अगर आमदनी आपको दुगनी करनी है तो मजदूर की तो आमदनी दुगनी करनी है कि नहीं करनी है? फिर मजदूर की मजदूरी दुगनी कैसी होगी अगर गेहूं और धान के दाम कम हो गए तो? अशोक गुलाटी साहब बहुत लिख रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि ये दाम देकर आप पंजाब के किसानों को इतरा दिया है, पंजाब का किसान के लिए आप बहुत पैसा खर्चा कर लो टैक्स पेयर का। पर अशोक गुलाटी जी ये नहीं बताते कि हमारे देश के एमएलए एमपी की तनख्वाह कितनी बढ़ गई, कलेक्टर की तनख्वाह कितनी बढ़ गई, इस देश में सबकी पेंशन कितनी बढ़ गई। मेरे बराबरी का मेरा दोस्त जो एग्रीकल्चर ऑफिसर था, मैं 72 साल का हूं, वो अभी रिटायर हो गया है, वो कहता है कि मैं 170 रुपए की नौकरी पे लगाता महीने की, आज मेरी 70,000 रुपए पेंशन है। मुझे बताइए, हमारे देश का 20 एकड़ का किसान भी असिंचित खेती वाला क्या 70,000 रुपए महीना कमा सकता है क्या आज? मोदी जी खुद कहते हैं कि किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे को चपरासी बनाना चाहता है। भाजपा के नेता इसका जवाब दे देवे कि इन 3 कानूनों के लागू होने के बाद में किसान अपने बेटे को चपरासी बनाने के बजाय गांव में भेज देगा। ठीक है जावंदिया जी, एक सवाल यहाँ पर बीच में ये भी मैं पूछना चाहूंगी, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुट्ठी भर जो लोग हैं, जहां जहां पर विपक्ष है, वही लोग आगे आकर किसानों को बहका रहे हैं, बाकी तो देश भर में अलग अलग राज्यों में किसान हैं, वो तो क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? सिर्फ ये इतने किसान ही क्यों? देखिए, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। जब किसान आंदोलन करता है अलग अलग राज्यों में, तब भी ये दखल नहीं देते हैं। क्या मंदसौर के 5 किसानों का बलिदान व्यर्थ गया? वहां आंदोलन नहीं हुआ था? तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर क्या क्या कर रहे थे?
पेशाब पी रहे थे, नंगे घूम रहे थे, चूहे खा रहे थे, उस समय भी ध्यान नहीं दिया। तो यही तो बड़ी ये है कि जगह जगह पे आंदोलन होते हैं, किसान अपना गुस्सा उठाता है और ये उसको दबा देते, उसमें फूट डाल देते। अब कल ही देखिए ना, यहाँ पर सुबह एक गुट से बात की और शाम को दूसरे गुट को बुला लिया इन्होंने चर्चा करने के लिए। फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेज की नीति थी, उसको कांग्रेस ने भी चलाया और उसको अब ये बीजेपी वाले भी चला रहे हैं। हमारे देश के किसानों को ये समझने ही नहीं देते हैं कि आपकी लूट हम किस तरह से बराबर कर रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है कि मोदी जी कम से कम गंगा जल की जब बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, तो राम मंदिर का तो यही है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मोदी जी 50% मुनाफा देने की जो बात आपने कही है ना, उस वचन को निभाइए। देखिए आप जिंदगी भर देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। जावंदिया जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। अफसर अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है, काफी वक्त लगा दिया आपने जुड़ने में। और सवाल पहला आपसे ये होगा, क्योंकि किसानों के समर्थन में आपकी सरकार, आप लोग आवाज उठा रहे हैं, खाली ट्वीट के जरिए ही उठाएंगे या जमीन पर भी उतरेंगे? नहीं मैडम, हमारी जो पार्टी लगातार काम कर रही है, जमीन पे ही काम कर रही है, धरना प्रदर्शन भी कर रही है। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा का है, ट्वीट के जरिए ही हो रही है सारी चीजें। क्या ट्वीट के जरिए देश चलाया जाता है? क्योंकि हाँ, मान लिया आप लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो ठीक है, तो आप तो किसानों के साथ आइए, आवाज उठाइए जमीन पर, धरातल पर। हमारा समर्थन है, किसानों के साथ पूरा समर्थन है, हमारा भरपूर समर्थन है। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसान के साथ आज धरातल पे है, किसान की बराबर मांग उठा रहे हैं, किसान का हक दिलाने के लिए बराबर मांग उठा रहे हैं हम आज। ठीक है, आज किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। रात को सोते हैं किसान, रात के 2-3 बजे उनके पास पानी की ठीक है। जावंदिया जी एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, जी पूछिएगा। देखिए भाई साहब, आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 2500 रुपए क्विंटल धान को दाम देकर खरीदते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। फिर आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री इस तरह का निर्णय क्यों नहीं लेते और बाजरा एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदी करते हैं? हाँ। अरे कांग्रेस अगर एक नीति से आती देश के किसानों के हित में, तो मोदी जी की ये हिम्मत नहीं होती थी। पर आप सब राजनीति अपने स्वार्थ के लिए, खुर्ची के लिए रोटियां सेकी जा रही है और हाँ। उसमें किसानों का बलि जा रहा है। हाँ। अभी भी सुधरिए, अभी भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी सामने आकर कहे कि हमारी ये कृषि नीति रहेगी, हमारी ये गलतियां हुई थी। तो देखिए आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अगर 2500 में धान खरीदी कर सकता है, तो एमएसपी पे बाजरा राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों नहीं खरीदी कर सकता है? आज ही झारखंड के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि हम किसानों का धान खरीदी करेंगे और उनको 50% रकम तुरंत देंगे। कुछ ऐसा कीजिए ना आप, तो अपने आप में किसान आंदोलन को ताकत मिलेगी। वो आपको दोष दे रहे हैं, आप उनको दोष दे रहे हैं, हम मर रहे हैं। बिल्कुल जावंदिया जी, इसका जवाब ले लेते हैं अंसारी जी से। तो राजस्थान में बाजरा क्यों नहीं खरीद रहे हैं? आप यकीनन किसानों के साथ हैं या फिर राजनीति रोटियां ही सेकी जा रही है? नहीं, हमारी पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाजरे के लिए भी एक आदेश दिए हैं, वहां पे खरीदारी चालू है। और रही बात, ये किसान इस वक्त बिल की मांग उठा रहे हैं। ये जो कानून, गलत कानून बनाए गए हैं, ये 3 बिल ऐसे पास किए गए हैं कि ना किसान विरोधी बिल पास किए गए हैं। मेन मुद्दा किसानों का ये है कि बिल वापस लिया जाए। अगर मुद्दा ये किसान के खिलाफ जा रहा है, तो बीजेपी सरकार क्यों नहीं वापस लिया जाता? बीजेपी क्यों चाहती है, क्यों धकेल रही है? बीजेपी अगर परेशानी में क्यों डाल रही है किसान को? बीजेपी सरकार को चाहिए, बीजेपी सरकार को चाहिए कि जो उसके मांग है किसानों की, इसकी मांग पूरी करे। अंसारी जी, 70 साल आप लोगों ने राज किया था, किसान तो उस वक्त भी दुखी था। 70 साल आप लोगों ने सत्ता चलाई, किसान उस वक्त भी सड़कों पर था, आवाज उठा रहा था, मर रहा था। आप विपक्ष में बैठकर अपनी आवाज उठाना, किसी को टारगेट करना, कमेंट करना बड़ा आसान है, लेकिन यकीनन ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तो जावंदिया जी खुद कह रहे हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। कौन है हमारे साथ? अगर आप ही खड़े होते तो ये नौबत ही नहीं आती।
नहीं, किसान का मुद्दा है, बारक है। ये आज ही मुद्दा ऐसा नहीं बना है है। पार्टी ने काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने काम भी किया है, किसान के मुद्दे पे काम किया है। मगर किसान आज पार्टी जो है सरकार बीजेपी चल रही है। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार चल रही थी उस वक्त कांग्रेस ने हमेशा मांगी थी, जब भी मुद्दे उछलते थे हमेशा कांग्रेस सरकार मानती थी, बात मानती थी। जो नेता किसानों के नेता होते थे उनसे बैठ के बात करती थी। आज बीजेपी के नेता कहां गए हैं? बीजेपी के नेता क्यों नहीं बात मान रहे हैं? क्यों नहीं बात कर सकते इनसे बैठ के? जो किसान के नेता हैं, जो बड़े नेता है किसानों के, उनसे बैठ के क्यों नहीं बात कर सकते हैं? क्यों मोदी जी छुप रहे हैं? वो एक जवाब नहीं दे रहा मोदी जी। अमित शाह जी क्यों जवाब नहीं दे रहा है? जो बड़े नेता है बीजेपी जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इतनी ठंड के अंदर इतनी उन पर पानी बरसाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, कितनी मौतें हो चुकी इस प्रोटेस्ट में, कितने बच्चे परेशान हैं, कितनी महिलाएं परेशान हैं। क्यों नहीं बोलते बीजेपी के नेता? क्यों इसकी मांग पूरी नहीं सुनते? क्यों किसानों की मांग क्यों नहीं? ये मांगे जायज है उनकी, वो चाहते हैं कि उनकी मांग मानी जाए। क्यों नहीं मानते बीजेपी के नेता? आज सरकार बीजेपी की है, आज कांग्रेस की सरकार नहीं है। सवाल बीजेपी की से पूछे जाएगा, कांग्रेस की सरकार की तब आपने बड़ा काम किया है। एक मिनट, मैं विजय जावंदिया जी से ही इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि आज हमारी सरकार ही नहीं है, जब हमारी थी तो हम हर एक बात किसानों के लिए मानते थे और उनके लिए उनकी आवाज में हमेशा खड़े होते थे। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए ये जो बात कह रही है सही है कि आज बीजेपी की सरकार है, जिम्मेदारी बीजेपी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और इनकी सरकारें थी तो उस समय इन्होंने किसान आंदोलन को साथ में चर्चा भी की और कुछ सवाल हल भी किए। मैं आपको बताता हूँ, मनमोहन सिंह जी मेरे गांव में आए थे 2006 में, जब उन्होंने कर्ज माफी दी थी, फसलों के दाम बढ़ाए थे, किसानों को कुछ राहत दी थी, मनरेगा की शुरुआत की थी, 40,000 करोड़ रुपए दिए थे उसमें। पर चुनाव जीतने के बाद में 5 साल उन्होंने वही किया, पुराना ही। ये जो है चुनाव जीतने की सिर्फ राजनीति ये करते थे, चुनाव जीतने की राजनीति आज मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी 500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, 5 किलो अनाज फुकट दे रहे हैं, एक कुछ स्नान गृह स्वच्छता गृह बनाकर दे रहे हैं, 6,000 रुपए सम्मान निधि दे। चुनाव जीत सकते हैं पर किसानों का सवाल तो हल नहीं हो सकता ना। मैंने मनमोहन सिंह जी को उस समय कहा था कि कर्ज माफी एक बार चाहिए, हमें कर्ज वापस करने की ताकत दीजिए। मैं इस कांग्रेस के नेता को बताना चाहता हूं कि उस समय मनमोहन सिंह जी ने 550 रुपए के पैडी के दाम 750 किए, 2000 का कपास का दाम 3000 किया, और उसके बाद में 5 साल तक के 5% से बढ़ते रहे। तो ये जो अवसरवादी राजनीति है, इसका त्याग अगर कांग्रेस ने अभी किया रहता पहले 5 साल मोदी जी के इसमें, और अपने राज्य सरकारों को उससे लड़ने के लिए खड़ा किया रहता, तो ये नौबत नहीं आती ना। उधर देखिए पंजाब में इन्होंने कानून क्या बनाया है कि जो व्यापारी किसानों से खरीदी करेगा और एमएसपी से कम में खरीदी करेगा, बिल्कुल, उस व्यापारी को हम जेल में डालेंगे। अरे मुझे बताइए, इस कानून से कोई व्यापारी खरीदने को आएगा क्या? आपको तो ऐसा कानून करना था कि, और आपके मुख्यमंत्री को यह झगड़ा करना था कि एमएसपी की जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार की है, ये राज्य सरकार की नहीं है। और जो जिम्मेदारी निभाई जा रही है कांग्रेस के राज से, उसको निभाने का कमिटमेंट लेना था। पर ये है ना, आपस में राजनीति करते हैं, इनको सवाल हल नहीं करना है। जावंदिया जी, ये बात तो सच है कि किसान आज धरना प्रदर्शन कर रहा है, अन्नदाता परेशान है और अन्नदाताओं की अनदेखी करना बहुत गलत है। लेकिन ये राजनीति रोटियां जो सेकी जा रही हैं, यकीनन कहीं ना कहीं इन बातों पर बड़ा अगर जरा गौर फरमाया जाए तो ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ट्वीट वार करना, ट्वीट के जरिए बातें बताना, अगर यकीनन धरातल पर आपके जितने लीडर्स हैं उतर कर आए, किसानों के साथ हाथ से हाथ मिलाए या किसानों के साथ खड़े हो, तब तो माना जाए। लेकिन अंसारी जी बार बार कुछ कहना चाह रहे जी। मैडम, मेरा ये कहना है कि आज अपनी कमी क्यों छुपाई जा रही है? अपनी कमी क्यों नहीं आप मानते क्यों नहीं? आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? बीजेपी के नेता अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? हमारी कमी के बजाय आंदोलन पे किसान आंदोलन करने का मौका क्यों मिला किसानों को? अगर आज बीजेपी काम करती, शुरू से सरकार आई थी, 6 साल से सरकार है उनकी, हमारी सरकार कब है? 6 साल से केंद्र में सरकार बीजेपी की 5 साल पे उन्होंने किसानों के नाम पे तो उन्होंने यहाँ पे दूसरी सरकार बनाई है। भाई किसानों को हम ऐसा करेंगे, किसानों के साथ ये करेंगे, किसानों के साथ वो करेंगे, उनको पूरे लालच दिया, उनको इतना लालच देने के बाद दोबारा सरकार बना ली।
आज सरकार किसानों के लिए काम क्यों नहीं करती सरकार? आज ये बड़े 2 पतियों के लिए काम कर रही है, छोटे किसानों के लिए इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया, उसको एक कमर खोद दी इन्होंने। वो बेचारे मजबूर होने के बाद, वो परेशान होने के बाद आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मजबूरी के तहत तो कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, वो परेशान हो गए। ठीक है, कांग्रेस अगर सत्ता खींची थी तो बीजेपी को फायदे के लिए खींची ना दी थी उन्होंने किसानों ने। आज 6 साल पूरे हो। ठीक है अंसारी जी, मैं आपके पास फिर आती हूँ, लेकिन विजय सामंतिया जी आपसे फिर लूंगी सवाल, क्योंकि जैसे ही बातचीत होगी किसानों के बीच और सरकार के बीच, क्योंकि चौथे चरण की अगर हम बातचीत की बात करें तो इस बार क्या हल निकल कर आ सकता है? आपको लगता है कि कोई बात बन जाएगी, कोई रास्ता निकलेगा? नहीं, देखिए कल भारतीय किसान संघ ने भी ये बात कही है कि एमएसपी की जिम्मेदारी सरकार ने लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये उन्होंने भी कह दिया, उनका ही वो है। पर मैं इसलिए आपके माध्यम से मोदी जी को और मोदी सरकार को विनती करूंगा कि इसको प्रतिष्ठा का मत बनाइए मुद्दा, है ना। 3 कानून, किसान ने क्या कहा कि ये 3 कानून अगर आपने लाए हैं तो उसमें हर जगह एमएसपी क्यों नहीं लिखते हो कि मंडी के बाहर भी एमएसपी से कम दाम पे नहीं बिकेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी एमएसपी से कम दाम पर नहीं होगा, और इस देश में कोई भी फसल एमएसपी से कम दाम पे इंपोर्ट भी नहीं होगी। ये एक बहुत महत्व की बात है। देखिए अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्होंने रद्द कर दिया, बोलते जीवन आवश्यक वस्तु कानून, पर थोड़े से प्याज के दाम बढ़ गए तो इन्होंने प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया और प्याज का इंपोर्ट शुरू कर दिया। दालों के दाम बढ़ने लग गए तो दालों की इंपोर्ट ड्यूटी 20% कम कर दी मसूर दाल की, और 4 लाख टन तुअर दाल के इंपोर्ट करने के लाइसेंस दिए, और वो भी 31 दिसंबर तक के। तब तो किसान की नई फसल भी आएगी। 8,000 रुपए क्विंटल के दाम एकदम 6,000 रुपए हो गए। खाने के तेल की इंपोर्ट ड्यूटी 10% कम कर दी। कैसा विश्वास करेंगे इनके ऊपर हम? इसलिए मैं मोदी जी और मोदी सरकार को विनती करता हूं कि कम से कम आप जो वचन दे रहे हैं उसको पूरी तरह से करो तो सही। गंगा जल की बात करते हो, फिर ये इस तरह से क्यों दाम बढ़े तो बढ़ने दो ना। लेकिन वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, भारत बनाने का है वो एग्जाम्पल, जामवंतिया जी वो एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि हमने इतने करोड़ का धान, इतने करोड़ की दालें हमने खरीद की हैं, और आप यकीन मानिए आने वाले वक्त में ये आपके हित में ही खड़ा होगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए काफी हम लोगों ने सोच समझकर इस कानून को बनाया है और किसानों के लिए काम करना बहुत जरूरी था। नहीं देखिए, ये इस पे वही तो कह रहा हूं ना कि इस पे विश्वास कैसा रखे। देखिए खबरें ऐसी तो वो आ जो रही है शंकाएं हैं वो दूर करनी जरूरी है कहीं ना कहीं, जामवंतिया जी ये बहुत जरूरी है। और बड़ा सवाल यहाँ पर है कि सरकार को जो आपके मन में उठ रही शंकाएं हैं, मन में उठ रहे सवाल जो हैं एमएसपी को लेकर, मंडियों को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीन चली जाने को लेकर, या आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ से हमारी जमीन चली जाएगी, उसको लेकर जितनी भी मन में सवाल है उसे सरकार को बताना होगा, समझाना होगा, यही कह रहे हैं जी। नहीं देखिए वही मेरा तो सीधा एक सवाल है ना, मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने मनमोहन सिंह जी को भी पूछा था, कांग्रेस के नेताओं को भी पूछा था। दुनिया में एक देश हमको बताइए कि जिस देश में किसान सिर्फ बाजार दाम पे टिका है, उसको सरकार की मदद नहीं है, ऐसा एक देश बता दो ना हमको। ठीक है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। अंसारी जी कोई एक ऐसा देश बताइए, 70 साल आपने राज किया है। ठीक है अंसारी जी जवाब दीजिए। जी जी ऐसा कोई एक देश बता दीजिए, जामवंतिया जी का कहना है कि किसानों को लेकर, किसानों के हित में काम कर रहा है। नहीं, देश तो न्यूजीलैंड ने भी अच्छा काम किए थे। और हमेशा देश को, हर देश को चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। किसान तो अन्नदाता है, किसान के वजह से हम रोटी खाते हैं, किसान के वजह से हम समझ लो अपनी जिंदगी जीते हैं। तो हर देश को काम करना चाहिए और हमारे देश को भी काम करना चाहिए। उनकी मांग है, जायज है। हमारी पार्टी मांग नहीं है, हमारी पार्टी खुद कह रही है, हमारे बड़ा कार्यकर्ता, हमारे छोटे कार्यकर्ता, या हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता ये कह रहे हैं। हमारे अंसारी जी एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, कभी खेती बाड़ी की है आपने? खेतों में जाकर किसानों के बीच में जाकर काम किया है? जी किया है आपने? जी मैंने किया, मैं खुद किसान हूँ, मैंने किया है, मैंने खुद किसान हूँ मैं। चलिए
जावदिया जी आखिरी कमेंट आपसे लूंगी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? किसान हूँ। ठीक है अंसारी जी, अगर आप किसान हैं तो किसानों का दर्द समझ रहे होंगे। नहीं, मैंने सवाल ये पूछा है। मैं हर धरने प्रदर्शन में जाता हूँ मैडम जी, मैं हर धरने प्रदर्शन में ठीक है, किसानों के। ठीक है अफसर अंसारी जी, चलिए यहाँ समय को देखते हुए मैं आपको रोकना चाहूंगी। और आज जब जैसे ही विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच बातचीत होगी, देखना ये होगा कि इसके बीच क्या कुछ निकल कर आएगा। और बहुत जरूरी है कि इसके बीच का रास्ता, क्योंकि 8 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। तो आज के मेहमान में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।